हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल क्विकर मैथ्स बाय पीके पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। क्रमचय एवं संचय से हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे दो टर्म यूज़ होते हैं, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन। जैसे कि देखिए, ये आपका परमुटेशन है, इसको कहा जाता है क्रमचय, और ये कॉम्बिनेशन इसको कहा जाता है संचय। ठीक है, तो ये टॉपिक थोड़ा सा इंग्लिश में अच्छा लगता है, समझने में भी ज़्यादा अच्छा रहे, क्योंकि आपको आगे प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता। तो ये टर्म यूज़ करना जानते रहेंगे आप लोग, यूज टू रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, तो अभी हम पहले परमुटेशन की बात करेंगे। देखिए परमुटेशन क्या होता है। परमुटेशन की जो डेफिनीशन है, कहता है कि ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट एट अ टाइम का मतलब ये होता है कि आपके पास कुछ वस्तुएं दी गई हों, सब उसमें से कुछ आपको लेना है या सभी आप ले लीजिए। सपोज करिए जैसे क्लास में 20 बच्चे हैं, 20 में से 15 लिया जाए या टोटल 20 ले लिया जाए, 20 ले लिया जाए। तो उनके बैठाने का क्रम बनाना हो तो क्या कितने क्रम बनाए जा सकते हैं। जैसे परमुटेशन का मतलब होता है क्रमचय। तो क्रमचय मतलब कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट का मतलब होता है क्रम, कितने क्रम से बैठा सकते हैं। जैसे ए से लेकर 26 तक के लेटर है, सपोज करिए, उनको आप ए से स्टार्ट करते तो एक आर्डर ये हो जाएगा, बी से स्टार्ट करेंगे तो एक आर्डर ये हो जाएगा, सी से स्टार्ट करेंगे तो एक आर्डर ये हो जाएगा। तो यही आपका जो आर्डर बनता है, यानी क्रम जो बनता है, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, दिस इज द परमुटेशन। यानी आप कितने क्रम बना सकते हैं। जैसे मेरे हाथ में 3 पेन है, तो इन तीनों का एक आर्डर देखिए इस तरीके से है कि पहले रेड, फिर ब्लू, फिर ब्लैक। ठीक है, एक ये आर्डर बन गया। दूसरा आर्डर कहा जाए तो पहले ब्लू कर दिया जाए, फिर रेड कर दिया जाए, फिर ब्लैक कर दिया जाए, ये आर्डर बन गया। तीसरा आर्डर देखिए ये बन गया, पहले ब्लैक कर दिया जाए, फिर ब्लू कर दिया जाए, फिर रेड कर दिया जाए। तो ये जो अरेंजमेंट बनता है, इसी की काउंटिंग की जाती है। अब चूंकि ऑब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा रहते हैं तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि कितना अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो हमको इसी थ्योरम की आवश्यकता होती है जिसे हम कहते हैं परमुटेशन। तो देखिए क्या कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज n एंड टेकिंग r ऑब्जेक्ट एट अ टाइम, एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट इज n taking r object at a time, then time at a time among them, then the permutation is denoted by npr। ये परमुटेशन है npr, जिसमें क्या है, n क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं, r क्या है, n में से r आपने कुछ लिया है, n में से r लिया है, तो हम कितने अरेंजमेंट बना सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, तो ये आपके परमुटेशन है। परमुटेशन समझना बहुत ही जरूरी है कि नंबर ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड, यानी कुल कितने प्रकार के क्रम बनाया जा सकता है। आप वर्ड बाय वर्ड देखिए, ईच ऑफ द डिफरेंट अरेंजमेंट विच कैन बी मेड, कुल कितने प्रकार के क्रम बनाया जा सकता है, बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ द गिवन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट। यानी जो आपके पास वस्तुएं या सामान हैं, लोग हैं, उनमें से सभी को एक साथ लेकर या उनमें से कुछ को एक साथ लेकर आप कुल कितने क्रम बना सकते हैं, इसी को हम परमुटेशन या क्रमचय कहते हैं। फार्मूला होता है npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल क्या है, बार जो मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ फैक्टोरियल, तो हमको यहाँ पे फैक्टोरियल से बहुत ही थोड़ा सा मतलब होता है, हम उतना ही चर्चा करेंगे। ये टर्म है देखिए फैक्टोरियल। ठीक है, इसको हम पढ़ते हैं फैक्टोरियल। तो जैसे ये जो मैंने इस तरीके से लिखा है, तो इसको हम पढ़ेंगे फैक्टोरियल n।
फैक्टोरियल n का मतलब ये होता है कि n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू एंड सो ऑन। यानी जिस भी नंबर पे आप फैक्टोरियल लगाएंगे उससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में चले जाएंगे। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाऊं आपको, न्यूमरिक एग्जांपल। तो फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ओके, यानी जिस भी नंबर पे आप फैक्टोरियल अप्लाई करेंगे उस नंबर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में अप टू 1 तक सभी नंबरों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर फैक्टोरियल 10 किया जाए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अप टू। तो ये आपका होता है फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसी का हम इस्तेमाल करते हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में फैक्टोरियल किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अब हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन की। ओके, हाँ बच्चों, तो ये देखिए ये कॉम्बिनेशन है। कॉम्बिनेशन यानी संचय। परमुटेशन में आप अरेंजमेंट बनाते थे, यहाँ पे आप ग्रुप बनाएंगे, नंबर ऑफ ग्रुप्स, सिलेक्शन। आपको कुछ सेलेक्ट करना हो, आप ग्रुप बनाना है, समूह बनाना है, तब उसकी जरूरत पड़ती है हमें कॉम्बिनेशन की। तो क्या कहता है डेफिनेशन, क्या कहता है कि ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन, ध्यान से सुनिएगा, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन और ग्रुप, इन दोनों शब्दों का ध्यान सुनिएगा, ईच ऑफ द डिफरेंट सिलेक्शन और ग्रुप बाय टेकिंग सम और ऑल ऑफ नंबर ऑफ गिवन थिंग्स और ऑब्जेक्ट एट अ टाइम इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। यानी समूह बनाना है आपको। मान लीजिए आपका क्लास है, क्लास में 50 लोग बैठे हुए हैं, 50 में से 40 लोगों को लेकर के आपको ग्रुप बनाना है, ग्रुप डिस्कशन कराना है, ग्रुप बनाना है। तो 50 में से 40 का ग्रुप लेके ग्रुप बनाना है। तो आप क्या करेंगे, NCR, जहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने कहा कि 50 स्टूडेंट 50 स्टूडेंट्स है तो n इज इक्वल 50, और आपने 40 स्टूडेंट लेना है, 40 स्टूडेंट, तो r इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो फार्मूला जो हमारा कहता है कि NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r। ओके, combination means each of the different selection or group which can be made by taking some or all objects. Permutation means each of the different arrangement, वहाँ केवल क्रम बनाना था, यहाँ पे आपको ग्रुप बनाना है। तो जब आप ग्रुप बनाएंगे तो आपको NCR का इस्तेमाल करना होगा, और जब आप केवल क्रम बनाएंगे तो आपको NPR का इस्तेमाल करना होगा। और NPR का फार्मूला आपका क्या था, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल n माइनस r। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए NCR में ये फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा है और NPR में फैक्टोरियल r नहीं आता, केवल डिनोमिनेटर में n माइनस r आता है। और NCR में क्या होता है, फैक्टोरियल n अपान फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r। तो ये दोनों के फार्मूले होते हैं, दोनों की डिफिनीशन होती है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो भिन्न भिन्न बनाए जा सकने वाले क्रमों को हम क्रमचय यानी परमुटेशन कहते हैं, और भिन्न भिन्न बनाए जा सकने वाले समूहों यानी ग्रुप्स को हम कॉम्बिनेशन कहते हैं, साधारण और सरल शब्दों में। अब दोनों का डिफरेंस, तो बच्चों देखिए जो आपने परमुटेशन और कॉम्बिनेशन अभी पढ़ा, उसकी डेफिनेशन पढ़ी, अब उसका उपयोग करते हैं और उनका डिफरेंस समझते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या होता है। आपने थ्योरेटिकली तो पढ़ लिया, प्रैक्टिकली देखिए क्या होता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगा कि दोनों में अंतर क्या आता है। एग्जाम्पल देखिए हमारा क्या कहता है कि हाउ मेनी अरेंजमेंट कैन बी मेड बाय 4 पॉइंट्स ABCD टेकिंग 3 एट अ टाइम। और दूसरा है हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी मेड फ्रॉम द कैन बी फाउंड बाय द अबव 4 पॉइंट्स। अबव 4 पॉइंट मतलब इन्हीं 4 बिंदुओं से आपको बनाना है, इन्हीं 4 पॉइंट जो है इन्हीं से आपको ट्राइंगल बनाना है। तो दोनों क्वेश्चंस का मतलब यह है कि ये 4 पॉइंट्स हैं ABCD, इनमें से 3 पॉइंट अगर लेकर के आपको अरेंजमेंट बनाना हो तो आप कितना बनाएंगे, और इन्हीं 4 पॉइंट से अगर आपको ट्राइंगल्स बनाना हो तो आप कितना बनाएंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट के लिए तो आपको मालूम है परमुटेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखिए क्या हो जाएगा आपका, नंबर ऑफ अरेंजमेंट
4p3, क्योंकि 4 पॉइंट्स है उनमें से आपने 3 लिया है, और 4p3 का मतलब होता है फैक्टोरियल 4 अपान 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 4 को ये कर देंगे, और 4 माइनस 3 क्या होगा 1 फैक्टोरियल 1 1 एज इट इज 1 ही रहेगा। तो आप देखिए कितना हो गया 24। तो यू कैन मेक 24 अरेंजमेंट बाय टेकिंग 3 पॉइंट्स अमंग द 4 पॉइंट्स एट अ टाइम, यानी इन 4 बिंदुओं में से 3 बिंदुओं को लेकर के आप 24 यानी 24 अरेंजमेंट बना सकते हैं। ठीक, अब यही बात आती है कि हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड। तो आपको ये मालूम है कि ट्राइंगल्स फॉर्म कैसे होता है। ट्राइंगल्स ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स फॉर्म ट्राइंगल। ट्राइंगल की अगर डेफिनेशन कहा जाए तो फिगर ट्रेस्ड बाय ज्वाइनिंग 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इज अ ट्राइंगल, यानी 3 असंरेखी बिंदुओं को मिलाने से जो फिगर प्राप्त होता है उसे हम ट्राइंगल या त्रिभुज कहते हैं। तो आपको ये तो क्लियर हो गया ना कि त्रिभुज में भी 3 ही पॉइंट चाहिए, इन्हीं 4 में से 3 लेना है, इन्हीं 4 में से 3 पॉइंट वहां भी लेना है। लेकिन अब बात आएगी कि हम परमुटेशन इस्तेमाल करेंगे कॉम्बिनेशन। इस टॉपिक में ये बहुत भ्रम होता है कि फला क्वेश्चन में, पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन में हम क्या इस्तेमाल करें, परमुटेशन की कॉम्बिनेशन। तो यही आपको डिसाइड करना होता है कि आप अरेंजमेंट कर रहे हैं या ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं। तो ट्राइंगल इज द स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पॉइंट, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। तो जैसे मैंने बोल दिया कि स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे हमें कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। ठीक, तो ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स अगर हमें बनाना है तो हम देखिए कितना बनाएंगे। चलिए ऊपर से हटाते हैं। आपके ये 4 पॉइंट्स मैं लिख देता हूं A B C D। अब नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे 4C3, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है, 4 पॉइंट हैं तो उन 4 में से 3 पॉइंट लेके आप ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। तो 4C3 इसको सॉल्व किया जाएगा तो क्या आएगा देखिए, फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 3 इंटू 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसको 4 इंटू फैक्टोरियल 3 पे मैं रोकता हूँ अभी। और ये देखिए फैक्टोरियल 3 रहेगा और इंटू 1 फैक्टोरियल। अब आप लोगों के मन में बात आएगी कि आपने यहाँ पे फैक्टोरियल 3 क्यों लिखा। तो चलिए मैं इसको अलग से आपको दिखाता हूँ कि फैक्टोरियल 4 अगर मैं लिखता तो फैक्टोरियल 4 को क्या लिखता, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखता। तो इतना लिखने में जो हमारा टाइम बचता, तो हम बताइए इसको क्या कहते, 3 इंटू 2 इंटू 1 को क्या कहते हैं, फैक्टोरियल 3 कहते हैं। तो ये मैंने फैक्टोरियल 3 पे रोक लिया, इसलिए रोक लिया कि नीचे फैक्टोरियल 3 ऑलरेडी है, तो इस फैक्टोरियल 3 से इसको हम काट देंगे। वरना करते क्या, आप इसको ओपन करते पूरा, फिर इसको भी ओपन करते, तो हमारा बार बार लिखने में टाइम वेस्ट होता है। तो देखिए ये और ये कैंसिल, 1 का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो फाइनली आपका आंसर आया 4। ओनली 4 ट्राइंगल्स will be formed among the 4 points A, B, C, D। यानी हम इन 4 बिंदुओं में से केवल 4 ही ट्राइंगल बना पाएंगे, कि 4 में से 3 लेना होता है हमें। तो अब बात आपके मन में फिर आएगी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि 4 में से 3 लिया तो यहाँ 24 अरेंजमेंट बन गए, और जब 4 में से 3 इसमें ट्राइंगल के लिए लिया, कॉम्बिनेशन के लिए, तो केवल 4 ही बने। इसको मैं एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल से दिखाऊंगा आपको। देखिए वो एग्जांपल क्या होता है। मान लीजिए कोई ट्राइंगल है, 4 पॉइंट है, ट्राइंगल नहीं 4 पॉइंट है, जैसे ये और ये A, B, C, D, ये आपके 4 पॉइंट्स हैं। इनमें से ट्राइंगल बनाना है हमें, तो मैं एक ट्राइंगल बनाता हूँ, जो भी समझे। ये देखिए मैं एक ट्राइंगल रेड कलर से बनाता हूँ।
तो ये ट्राइंगल क्या है, ए बी सी, दिस इज द सिंगल ट्राइंगल और एग्जिस्ट भी करता है। लेकिन इसी ट्राइंगल को हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सी बी ए, ये सब क्या है, अलग अलग नामों से बुलाया गया, लेकिन है तो ये एक ही ट्राइंगल। तो जो आपने ये अलग अलग नामों से बुलाया, ये आपका अरेंजमेंट हो गया, ये आपका परमुटेशन अरेंजमेंट हो गया, इसीलिए परमुटेशन की संख्या ज़्यादा आई। इसीलिए देखिए 4C3 की वैल्यू आई 4 और 4P3 की वैल्यू आई थी 24, जो कि आपने देखा है। तो चूंकि आपने एक ही ट्राइंगल को कई कई नामों से बुलाया, तो सारे नाम मिलकर के 24 नाम बन जाएंगे। लेकिन अगर बात हो गई कि हाउ मेनी आइडेंटिकल ट्राइंगल्स, तो यू हैव ओनली 4 ट्राइंगल्स which can be called by many names, ABC, BCA, CBA and so on, but we have only 4 existing triangles। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है आपका कॉम्बिनेशन और परमुटेशन समझने का, कि परमुटेशन में आपको क्रम बनाना होता है और कॉम्बिनेशन में आपको स्पेसिफिक ग्रुप, एक विशेष समूह बनाना होता है। तो समूहों की संख्या कम होती है, तो स्वाभाविक बात है। ठीक है, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस होते हैं। ओके बच्चों, 2 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फॉर्म विद द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, यानी 5 अंकों की कितनी संख्या हम बना सकते हैं इन अंकों की सहायता से। ये आपके 5 अंक दिए हैं, 5 अंक की संख्या बनानी है, यानी यहाँ पे जितने भी डिजिट्स हैं उन सभी का इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे इस्तेमाल करना होता है। सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए पहले। ठीक है, 5 नंबर्स हैं। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान सुनिएगा कि जब भी ये डिजिट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पे लिखा कुछ क्वेश्चन में डिजिट्स रिपीट कराया जाता है, कुछ क्वेश्चन में डिजिट नहीं रिपीट कराया जाता है। ठीक है, लिखा भी जाता है। इसमें भी लिखा जा सकता है कि डिजिट नॉट बीइंग रिपीटेड, या मान लीजिए अगर नहीं भी लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है, डिजिट के बारे में नहीं लिखा हुआ है कि संख्याओं को रिपीट करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, तो ये आप मान के रखिएगा कि अंडरस्टूड होगा कि संख्याओं का रिपीटेशन नहीं होगा, संख्याओं का मतलब अंकों का रिपीटेशन नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन में सिंपली कहता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ 5 डिजिट्स कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 1, 3, 5, 7, 9। तो आप ये मान के रखेंगे कि इनमें किसी भी संख्या में डिजिट रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इस बात को आप मान के रखेंगे। तो हम आपके पास कितने अंक हैं, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट्स हैं, इन्हीं में से सभी को लेना है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि संख्या बनाना है, तो कोई भी संख्या या नंबर क्या होता है, जैसे ये ऐसे लिख दिया जाए 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 13,579। तो ये क्या है, इन डिजिट, ये जो डिजिट्स है इनका अरेंजमेंट ही तो है। इसी तरीके से आप 3 को आगे कर दीजिए, 5 को आगे कर दीजिए, किसी को भी आगे कर दीजिए, तो नई संख्या बन जाएगी। तो कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो ऐसे तो हम कभी नहीं बता पाएंगे कितनी संख्याएं बना सकते हैं। तो हम परमुटेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि यहाँ पे अंकों का क्रम चेंज किया जा रहा है। तो आप कितने क्रम बना सकते हैं, तो अब मैं यहाँ पे आपको 2 तरीका बताऊंगा। एक तो जैसा कि फार्मूला बताया था परमुटेशन का, आप डायरेक्ट अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फार्मूले से पहले कर लिया जाए। तो 5P5 है, 5P5 का मतलब क्या, आपको मैंने फार्मूला दिया था NPR। चलिए पूरा लिख देता हूँ, NPR, N का मतलब टोटल और R का मतलब उसमें से कुछ। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आपको पूरा लेना है। 5P5, तो ये आपका हो जाएगा 5P5, क्योंकि 5 अंक हैं, 5 अंकों को आपको लेना है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूले के हिसाब से फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 5 माइनस 5। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 5 अपान फैक्टोरियल 0। और ये बहुत ही
कान खोल करके सुन लीजिए आप लोग कि फैक्टोरियल जीरो की वैल्यू होती है 1। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट करके, फैक्टोरियल जीरो इज इक्वल टू 1। ये आप लोग याद रखिएगा। तो ये तो आपका हो गया 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये अपान जी 1 ही हो जाए, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो देखिए कितना हो जाएगा 120। तो आप 120 तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को मैं फार्मूले का इस्तेमाल नहीं करूंगा, जैसा कि मेरी आदत भी है, मैं बहुत फार्मूलों का इस्तेमाल नहीं करता हूं। तो मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूं जहां आप बिना फार्मूले के इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। आगे जब मैं आगे के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें क्लॉज आएंगे। क्लॉज का मतलब कंडीशंस अप्लाई होंगी। तो कंडीशंस जब अप्लाई होंगी तो आप फार्मूले का इस्तेमाल कब और कहाँ करना है ये कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसको देखिए, विदाउट फार्मूला अगर करना है तो कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो आपको मालूम है कि 5 डिजिट्स नंबर बनाना है। 5 डिजिट्स नंबर बनाने के लिए आप ये 5 प्लेसेस बना लीजिए इस तरीके से। ठीक, इन्हीं ब्लॉक्स में फिलिंग करना है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ये आपका यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये 100 होता है, और ये 10,000 होता है, और ये 10,000 होता है। हिंदी में कहा जाए तिकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हम स्टार्टिंग 10,000 से करेंगे। कोई क्लास नहीं लगा हुआ है, कोई कंडीशन नहीं दिया, तो हम स्टार्टिंग 10,000 से करेंगे। तो आप मुझे बताइए, मुझे यहाँ पे एक नंबर, यहाँ इन अंकों में से कोई भी एक अंक लेने की इच्छा है और यहाँ रखना है। तो मेरे पास कितने विकल्प मौजूद हैं? मेरे पास सारे विकल्प मौजूद हैं। इसको भी ले सकता हूँ, 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 इसको भी ले सकता हूँ। यानी मेरे पास 5 विकल्प मौजूद हैं। वी हैव 5 ऑप्शन टू पुट एनी वन अमंग द 5 डिजिट्स, दैट इज 5। यानी मैं पांचों के पांचों में से कोई भी ले सकता हूँ। अब हमने कोई एक अंक ले लिया, कोई भी एक डिजिट हमने ले लिया। कौन सा लिया नहीं ये हमें जानना है, ना हम कभी जान पाएंगे, लेकिन एक तो ले लिया। तो चलिए एक ले लिया, तो बचा कितना? 5 में से एक ब्लॉक कर दिया आपने, तो बचा कितना? 4, राइट। अब आपने इन 5 में से 2 अंक ले लिए। कौन सा लिया ये नहीं मालूम, लेकिन 2 अंक ले लिए। तो जब आपने 2 अंक ले ही लिए तो फिर आपके पास बचे कितने? 3। चलिए आपने 3 डिजिट्स ले लिया। अब आपके पास बचा कितना? 2। यानी 5 में से आपने 4 तो ले लिए भाई। आपने 4 डिजिट फिलअप कर दिया ना 5 में से। तो अब आपके पास बचा कितना? केवल 1। तो ये जो हमने लिखे हैं ये हमारे ऑप्शंस है, नंबर ऑफ ऑप्शंस, विकल्प कि हमारे पास विकल्प कितने हैं। तो पहले स्थान पे रखने के लिए 10,000 वाले स्थान रखने के लिए हमारे पास 5 विकल्प मौजूद थे। 1000 वाले स्थान रखने के लिए 4, 100 वाले स्थान पे रखने के लिए 3, 10 वाले स्थान पे रखने के लिए 2, और लास्ट में केवल एक अंक बचता है, वही रखना है। कोई विकल्प ही नहीं है तो एक ही विकल्प है। तो इन सभी को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 120। तो ये आप विदाउट फार्मूला ऐसे करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ मेनी क्वाड्रिलेटरल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय द ज्वाइनिंग द वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन। ऑक्टागन का मतलब होता है कि 8 शीर्ष, यानी उसके 8 वर्टिसेस होते हैं। अष्टभुज हिंदी में कहते हैं इसको, अष्टभुज यानी 8 भुजाएं होंगी। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे वाले क्वेश्चन पे बात करते हैं। तो आपको ज्वाइन कराना है, ऑक्टागन के पॉइंट ज्वाइन कराना है। चलिए मैं बनाता हूँ, पूरा फिगर बने ना बने अलग चीज़ है। तो ये आपके वर्टिसेस होंगे। हो सकता है 8 हैं कि नहीं, उसमें मत जाइएगा आप लोग। ऑक्टागन यानी 8 भुजाएं होंगी। तो
वर्टिसेस ऑफ ऑक्टागन का मतलब जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, चलिए इसको ऐसे कर दीजिए ये, तो ये आपका 7 और 8 अब चलिए बन भी गया, एग्जैक्ट बन गया। तो किसी भी दो वर्टिसेस को मिलाना है और आपको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो इनके वर्टिसेस को मिलाएंगे तो ऐसे बना सकते हैं नहीं आप क्वाड्रिलेटरली, कैसे ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो कितने बना सकते हैं? अब आप देख रहे हैं 2 ही बनाया तो गिनना मुश्किल हो गया, तो हम कितने बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि दो वर्टिसेस को हमको इसमें ये क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए हमें 4 वर्टिसेस मिलाना ही मिलाना होगा, यानी 4 जो इसके वर्टिसेस हैं, शीर्ष हैं, इनका हमें एक ग्रुप बनाना है, अरेंजमेंट नहीं, इनका हमें एक ग्रुप बनाना है। और ग्रुप की बात जैसे ही आएगी तो आपको तुरंत समझ लेना है कि क्या इस्तेमाल करना है, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करना है। तो हम कितने क्वाड्रिलेटरल बना सकते हैं? 8C4, क्योंकि 8 वर्टिसेस हैं इसके, उनमें से 4 को हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए मिलाना पड़ता है, ज्वाइन कराना होता है। तो 8 में से 4 लेंगे तो आपका फार्मूले के हिसाब से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू 8 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आपका फैक्टोरियल 8 इसको ओपन किया जाए, चलिए देखते हैं। 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 पे मैं रुकना चाहूँगा क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 4 है। हाँ, और ये फैक्टोरियल 4 ऐसे ही रखिए, और इसमें 8 माइनस 4 फैक्टोरियल 4 होगा, इसको चलिए ओपन कर लेते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये फैक्टोरियल 4 और ये फैक्टोरियल 4 कैंसिल। अब देखिए 3 2 जा 6 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 2 जा 8 ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास आएगा 2 इंटू 7 इंटू 5 दैट इज 70। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि 70 क्वाड्रिलेटरल बनाए जा सकते हैं, यानी चतुर्भुज 70 क्वाड्रिलेटरल्स। तो क्या आप इसको ऐसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। रीजनिंग में आता है, टॉपिक आता है कि आप कितने फिगर बना सकते हैं, तो अगर आप वहाँ इसका इस्तेमाल करना सीख जाएं तो बड़े आराम से बता लेंगे। फिलहाल अभी हम परम्यूटेशन में हैं, तो इसी में रहें कि हमें ऑक्टागन के वर्टिसेस को मिला के क्वाड्रिलेटरल बनाना है। तो हमको ये देखना है कि ऑक्टागन में 8 वर्टिसेस यानी 8 शीर्ष होते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज बनाने के लिए हमें 4 शीर्ष यानी बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो हम इन चारों का ग्रुप बनाएंगे और कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, फार्मूले में रख देंगे 8C4, सॉल्व कर देंगे 70। तो आज की वीडियो में बच्चों इतना ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे अच्छे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे जिसको मैं अपने सेकेंड वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद।